हे एवरीवन, तो आज हम लोग टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स देखेंगे। तो टेस्ट मतलब क्या, जैसे कि सपोज एक बीकर दे रखा है, उसमें कुछ सोल्यूशन है, ठीक है। और ये सोल्यूशन पहचानना है कि है क्या चीज़। तो इसके लिए हम लोग को कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला टेस्ट जो है कि सपोज ये अननोन चीज़ है, ठीक है, और एक नोन है। इस बोतल में नोन चीज़ है, इसमें जिसमें पेपर सटा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। BaCl2 है सपोज, लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड और एनी सॉल्युबल मेटल सल्फेट। अब इस बेरियम क्लोराइड को हम लोग अगर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर किसी दूसरे सॉल्युबल मेटल सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यानी कि जैसे ही इस वाले में जो अननोन है उसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो यहाँ पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हम लोग को दिखने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये H2SO4 है तो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा। अगर ये मैग्नीशियम सल्फेट है तो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्युबल मेटल सल्फेट होता है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे सॉल्युबल मेटल सल्फेट हो, दोनों के साथ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो बेरियम सल्फेट के साथ भी फॉर्म होता है और बेरियम सल्फाइड के साथ भी फॉर्म होता है। लेकिन बेरियम सल्फेट के साथ जो फॉर्म होता है वो इनसल्यूबल होता है मिनरल एसिड्स में, जैसे कि HCl या नाइट्रिक एसिड। तो इसको ध्यान से समझते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग ये सपोज H2SO4 था जो हम लोग अननोन था, उसमें हम लोग BaCl2 डालें तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट को हम लोग लेंगे और वाइट प्रेसिपिटेट जो होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे BaSO4 होगा, बेरियम सल्फेट होगा या बेरियम सल्फाइड होगा, उसमें कन्फ्यूज़न है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है इसको हम लोग या तो HCl में डालेंगे या नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, क्योंकि ये दोनों मिनरल एसिड होता है और जो बेरियम सल्फेट होता है वो मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल होता है। तो ये सपोज HCl है, HCl में ये वाइट प्रेसिपिटेट को ध्यान रखना, वाइट प्रेसिपिटेट जो बना है उसको डालेंगे। अगर ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट ही रह गया, नहीं घुला, इसका मतलब कि बेरियम सल्फेट है ये वाला चीज़। लेकिन अगर घुल गया इसका मतलब बेरियम सल्फाइट है। तो यहाँ लिखा है प्रेसिपिटेट ऑफ बोथ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फाइड। सल्फेट का भी और सल्फाइड का भी वाइट कलर का होता है, लेकिन जो सल्फाइट होता है वो मिनरल एसिड में घुल जाता है, लेकिन जो सल्फेट होता है वो नहीं घुलता है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये इक्वेशन पूछा था कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ होगा तो इक्वेशन लिखो। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब दूसरा रिएक्शन हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग विथ कॉपर इवॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग कॉपर डालेंगे तो ध्यान रखना मेटल है, मेटल में हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। तो क्या इक्वेशन, हम लोग ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, H2 फॉर्म नहीं होगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, H2O फॉर्म होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कॉपर सल्फेट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो SO2 बन रहा है, ये जो गैस बन रहा है, इस गैस को हम लोग जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड मतलब कि इसमें हम लोग कोई एसिड डाले हुए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में हम लोग एसिड डाले हुए हैं। तो यहाँ रिएक्शन देखो, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये एसिडिफाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग एसिड डाले हुए हैं। जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से हम लोग SO2 गैस पास करवाते हैं जो यहाँ बना है, तो क्या होता है, ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एग्ज़ाम में पूछा था कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग क्या डालते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग क्या डालते हैं, जब क्या ऐसा चीज़ हम लोग मिक्स करते हैं जो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर था SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये आंसर था। तो अब यहाँ एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो कभी दूसरी बार इक्वेशन भी पूछ सकता है ना। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। फिर तीसरा इक्वेशन है, तीसरा अगर हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को NaCl के साथ डाल के हीट करते हैं तो फिर क्या, ये इक्वेशन हम लोग को पढ़ा हुआ है। देखो ये करने से हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, NaHSO4
एसिडिक सॉल्ट बनता है, ठीक है। और ये HCl गैस इवॉल्व होता है। और याद करो HCl वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि NH4OH को अगर हम लोग ग्लास रॉड में डिप करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग ग्लास रॉड को डिप करके HCl के सामने लेके आते हैं तो डेंस वाइट फ्यूम फॉर्म होता है, किसकी वजह से, NH4Cl फॉर्म होने की वजह से। तो ये इक्वेशन हम लोग HCl गैस जब पढ़ रहे थे तब पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट के साथ ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें मैक्सिमम चीज़ समझने को होता है, कुछ कुछ रिएक्शंस होता है। तो हम लोग का तो उसका में से 2 टॉपिक शायद अल्कोहल वगैरह हटाया गया है, अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ना है, और कुछ जो बेसिक नोमेनक्लेचर वगैरह है तो वो समझने का है मेनली। थोड़ा बड़ा है मगर वैसा इसके जैसे इतना सारा इक्वेशन नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थोड़ा समझने वाला है। तो उसको पढ़ने में ठीक रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा रटना नहीं होगा, आराम से समझने से हो जाएगा, ठीक है। तो बाय।